लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोग ऊपर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन रेलवे पुलिस वो सुन ही नहीं रही है बिल्कुल भी किसी बात को। उनसे कह रहे हैं कि सर मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए, देखिए ये भीड़ हो रही है, लेकिन नहीं माना। इनको तो इतना भी पैसे नहीं है कि यहाँ से दिल्ली से भी पानीपत अपना बॉडी ले जाए। स्ट्रेचर के लिए मैंने कम से कम 100 नंबर पर कई कॉल किए, कोई वो नहीं हो रहा, कोई कभी कहता है ये दबाओ वो दबाओ। हम इस वक्त लोक नायक अस्पताल यानी LNJP हॉस्पिटल के बाहर हैं। 15 फरवरी की रात में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो है वो भगदड़ मस्ती है और जो स्टैम्पिड के बाद कई सारे लोगों की मौत होती है, कई सारे लोग घायल होते हैं। उन घायलों को और जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें LNJP हॉस्पिटल लाया गया है और उनका इलाज यहाँ चल रहा है घायलों का। और मृतकों को जो है उनके परिवार को, परिजनों को उनकी बॉडी सौंपने का जो काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, पाबंदी लगा दी गई है। और हम लोगों ने इसी दौरान कई सारे परिजनों से जो है विक्टिम्स फैमिली जो है उनसे बात की है, उनसे समझने की कोशिश की है कि क्या हुआ था। 14 नंबर प्लेटफार्म की साइड जब नीचे की तरफ उतरने लगे सीढ़ी पे, आधी सीढ़ी तक तो उतर गए लोग, इतनी भीड़ तो थी, आने वाले और जाने वाले दोनों की, कोई प्रशासन भी नहीं था वहाँ पे, कोई एक भी नहीं। कितने लोग हेल्प चिल्ला, कोई किसी को करने वाला नहीं। कई लोग को तो साइड वाइड के ऊपर चढ़ के निकलने लगे। इसी में निकलते मेरे ऊपर से भी पता नहीं कितने निकल गए, बेटे के ऊपर से भी निकल गया, बेटियाँ। और आप कितने लोग थे? मैं 4 लोग था अपने परिवार के, बाकी लोग पीछे थे। फिर उसके बाद जो पीछे वाले भी आधे घंटे बाद आए, वो उनके ऊपर से भी लोग निकलने लगे और निकलने के बाद सब तक मैं वाइफ मिली थी, उनके ऊपर से लोग गुजर गए। और फिर वहाँ से हमने बॉडी, मतलब वो भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रही थी, भीड़ ख़त्म ही नहीं होते। फिर एक बेचारा कोई CRPF का कह रहा था कि मैं CRPF का जवान हूँ, बेचारे ने कंधे पर उठाने की कोशिश करी, बॉडी थोड़ी हैवी, हमारे पैर में चोट, फ्रैक्चर मेरे तो टूटने रहे थे, बेटा मेरा दबा हुआ। काफ़ी लोगों से हेल्प मांगी लेकिन लोगों ने हेल्प नहीं करी। लोग बाद उसमें फिर प्रशासन से भी 2-4 RPF दिखाई पड़े, उनको कहा, वो पता नहीं किस चीज़ में नीचे भाग रहे थे, क्या कोई हादसा हुआ था नीचे या क्या हुआ था मुझे नहीं पता। बस उसी पे और ज़्यादा भीड़ और भड़क गई, कोई रुकने वाला नहीं, ऊपर से लोग चढ़ के कूदने लगे, कूदते में काफ़ी करीब मेरे हिसाब से तो 5-7-10 तो मेरे नीचे ही दबे हुए थे, उसी के ऊपर से लोग चढ़ के कूद के भागता रहा। आपने बॉडी देखी क्या? हाँ बॉडी देखी जी मैंने, मेरे सामने ही मेरे नीचे ही बॉडी थी, करीब 8-10 बॉडी तो वहीं थी और उसके ऊपर आगे भी गिरा हुआ था बॉडी, पीछे भी और होंगी, क्योंकि काफ़ी लोग ऊपर से एक ही बार टूट गए थे। पटना साढ़े फिर दिल्ली, हाँ तो ही मधुपुर हम सब धरे थे, आनंद विहार से मेट्रो धरे थे दिल्ली के लिए। हाँ दिल्ली से पानीपत आ रहे थे, तो ये जा रहे थे गाड़ी धरने के लिए, तो ये सीढ़ी पर अति मच गया था। कुंभ मेला जब सब जा रहा था नहाने के लिए ना, वही में सब अति हो गया था, तो ये सब सीढ़ी पर दबा गया था, तो ये सबकी मौत हो गया, 15-20-30 हो गए। तुम्हारे किसकी डेथ हुई है, क्या हुआ है? मामी को हो गया फिर डेथ मेरा, उसी भीड़ में चपा गई थी तुम। तो तुम का साथ में थे मामी के, और भी कोई था परिवार से तुम्हारे? नहीं, खाली हम थे, एगो मामी था बस। हाँ, वो एगो मामी चपा गई, हम बच गए खाली। कैसे बचे तुम? हम मुँह चपाल थे, मगर हम कैसे करके करके नीचे वाले कूद गए थे हम। हाँ, तो बाद फिर देखे गए, फिर सब करके हटा रहे तो देखे तो बस चपाल था नीचे, तक घसीट के लाए स्टेशन पर। वहाँ फिर जैसे थोड़ा सा सांस चल रहा था, वही छातिया पर दाब हुए, यहाँ लेकर आए हॉस्पिटल, तो फिर दम तोड़ दिया इतने। इसमें दिखा जरूर, क्योंकि वहाँ कोई मतलब ना तो कोई RPF था, ना ही कोई संभालने वाला था। भीड़ को पता नहीं भेड़ बकरी की छोड़ दिया, पता नहीं क्या, लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोग ऊपर से चिल्ला रहे हैं,
लेकिन मतलब जो वहाँ फोर्स उनकी थी रेलवे पुलिस, वो सुन ही नहीं रही है बिल्कुल भी किसी बात को। उनसे कह रहे हैं कि सर मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए, देखिए ये भीड़ हो रही है, लेकिन नहीं माना। आप कुम जा रहे थे ना? बिल्कुल कुम जा रहे थे जी, मेरी एसी की सारी टिकटें थी सबकी। फिर हमने घसीट के अपने आप ही नीचे लाया, फिर कैसे जो भी किया कोने पे। फिर वहाँ को स्ट्रेचर के लिए मैंने कम से कम 100 नंबर पे कई कॉल किए, कोई वो नहीं हो रहा, कोई कभी कहता ये दबाओ वो दबाओ, करते रहा जी। मैंने मेडिकल हेल्प लेने की पूरी कोशिश करी जी। उस टाइम कुछ था उसमें बचा हुआ बॉडी में, मैंने पूरी कोशिश करी, पंपिंग किया। फिर मैं आरपी जो यहाँ रेलवे थे पुलिस, उनको ज़बरदस्ती कई को पकड़ के लाया, वो इधर से उनको उधर भाग जाते। फिर मैंने कहा सर मेरी बॉडी देखिए, इतनी करेक्ट कितनी बॉडी और भी पड़ी है यहाँ पे। मैं सर कम से कम जिसके में जान है उसको तो कम से कम देखो। फिर जब एक सीनियर ऑफिसर टाइप के आए, जब मैंने पकड़ लिया, मैंने सर बिल्कुल भी सर का पता नहीं। थोड़ी देर के बाद जो है मतलब जब वहाँ से वो स्ट्रेचर लेके आए, फिर कुछ बॉडियाँ उठाई, फिर लेके आए, जब तक तो वो देर हो चुका था। वही पुलिस जा रहा था बचाने के लिए, मगर वो डर के मारे नीचे उतर रहा कि हम कान चपा जाए। कितना पुलिस वाला था वहाँ पे? एगो था खाली, बस अब कोई नहीं। और भीड़ बहुत थी? भीड़ बड़ी थी, वो डर के मारे ऊपर नहीं चढ़ रहा था, वो नीचे उतर जाता, ऊपर चढ़ता नीचे उतर जाता वो। हाँ, वही 3 गो से चढ़ता, जैसे 3 गो डेग बढ़ता आगे, फिर नीचे उतर जाता कि हम चपा जाएंगे। फिर यहाँ आए, फिर ने पुलिस प्रशासन मिलने नहीं देता था, न अंदर जाने देता था। तब में भी कैसू 5 नंबर गेट से नुक छुप के गए अंदर गेला के बाद फिर वहाँ पर उसे पुलिस प्रशासन भगा देता था। तब एक करके जा के मिले। उसके बाद फिर 1 घंटा के बाद बॉडी को बाहर निकाला, और फिर नाम पूछा, नाम बताने के बाद फिर एम्बुलेंस में करके ले गया। ये भी नहीं बताया कि हम पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहा है, क्या कहूँ आओ लेके जाता हूँ। सीधे गाड़ी में लोड किया, फिर लेके चले गए। उन्होंने बताया है कि स्टेशन पर जो है अनाउंसमेंट को लेकर कुछ गड़बड़ी हुई है, प्लस बाहर से जो लोग अंदर आ रहे थे उनको समझ में नहीं आया कि भीड़ अंदर कितनी है, तो क्राउड मैनेजमेंट का एक इशू दिखा है, जिसके बाद स्टैम्पेड हुआ और वहाँ पर भगदड़ में कई लोग जो है, महिलाएं थी, बच्चे थे, वो दब गए। वहाँ पे लोग दबे, नीचे को लोग चढ़े, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। तो बड़ा सवाल है कि ऐसे हादसे को रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई, और क्यों जब पता था कि प्रयागराज कुंभ मेले के लिए लोग जा रहे हैं, तो इस दौरान इसके इंतजाम किस तरह से करना चाहिए था। क्योंकि भीड़ की खबरें लगातार आ रही थी कि कई अलग अलग स्टेशन पे लोग भीड़ है, लोग प्रयागराज जाना चाह रहे हैं, कुंभ का जो है आखिरी वक्त अब आ रहा है उस मेले का। तो ऐसे में एक बड़ा हादसा होता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। इससे पहले प्रयागराज कुंभ में भी एक हादसा हुआ, उसमें भी कई लोगों की 30 लोगों की मौत की खबर है, और अब ऐसा हादसा। तो एक बड़ी बात सामने आ रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि